Dear student, this is the first lecture of first unit of second paper in your syllabus. In this lecture, we will discuss about the inorganic polymer. Firstly, we will discuss about the polymer. पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना होता है. ग्रीक वर्ड होते हैं पॉली. पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब हुआ पार्ट. तो मैनी पार्ट्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल. पॉलीमर को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, जियांट मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं. पॉलीमर में अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर एक बड़ा पार्ट बनता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है. जो रिपीटिंग यूनिट होती है पॉलीमर की क्या होती है, मोनोमर. और जो लार्ज मॉलिक्यूल जो बनता है मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट के बाद उसको बोलते हैं पॉलीमर. पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट के अंदर बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर. ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है जो कार्बन चेन की होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट कार्बन चेन की नहीं होती, इनऑर्गेनिक एटम या इनऑर्गेनिक आयंस की होती है. इनऑर्गेनिक पॉलीमर इज ए पॉलीमर विद ए skeletal structure that does not include carbon atom in the backbone. Example: silicones, polysilanes, polygermanes, polyphosphagens. Introduction. Inorganic polymer. By looking its name, one can say that they are non-inorganic or non-carbon containing polymer. The most obvious definition for inorganic polymer is a polymer with a skeletal structure that does not include carbon atom in their backbone. इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट के अंदर कार्बन चेन नहीं होती. दूसरा होता है पॉलीमर दैट हैज इनऑर्गेनिक रिपीटिंग यूनिट. इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर इनऑर्गेनिक रिपीटिंग यूनिट होती है, हाइड्रोकार्बन की नहीं होती. थर्ड, it has a giant 3D and 2D network structure made up number of covalent bond with an absence of hydrocarbon unit in main molecular backbone. thirdly क्या है, इनके अंदर हाइड्रोकार्बन यूनिट नहीं होती, इनऑर्गेनिक रिपीटिंग यूनिट होती है. और जो इनऑर्गेनिक रिपीटिंग यूनिट होती है, इनऑर्गेनिक मोनोमर होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं. नीड ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर और ऑर्गेनिक पॉलीमर. फर्स्टली जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है वो ऑक्सीजन के साथ और ओजोन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एटम्स ओजोन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. मोस्टली जो ऑर्गेनिक पॉलीमर बर्न ऑफन विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक स्मोक. ऑर्गेनिक पॉलीमर जलने के बाद जो टॉक्सिक स्मोक देते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर डज नॉट रिलीज टॉक्सिक स्मोक. ऑर्गेनिक पॉलीमर को अगर हम जरा सा हीट कर देते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो हीट होने के बाद वो सॉफ्टन हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, लेकिन और वो स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर डज नॉट सॉफ्टन और डज नॉट स्वेल. थर्डली जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर की, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर की तो जो रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, कार्बन चेन होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, फिक्स होती है. लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है इनऑर्गेनिक आयन, और इनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है. ठीक है, तो इसलिए इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर फ्लेक्सिबल. हाई वैलेंसी होने के बाद उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है. दे आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, फ्लेक्सिबल भी होते हैं
और जो बॉन्ड बिटवीन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर often longer, stronger and more resistant to free radical cleavage reaction that are bond formed by carbon chain. ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बॉन्डिंग, और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर, एक होती है ऑर्गेनिक और दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी होती है, एक तो दोनों के अंदर बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, दूसरा ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर दोनों का मोलिकुलर मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन में है। ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट होती है कार्बन चेन, लेकिन इनऑर्गेनिक में नॉन कार्बन चेन होती है रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयंस की होती है रिपीटिंग यूनिट। दूसरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक पॉलीमर की स्ट्रक्चर तो क्या होती है, सिंपल, लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर की स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इफेक्ट ऑन नेचर, ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीस्टायरीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर के एग्जांपल है सिलिकॉन, सिलिकोजोन, पॉलीफॉस्फाजिन्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर, more common are hetero chain polymer in which there is a alteration electropositive and electronegative elements such as boron, nitrogen, phosphorus and nitrogen, silicon and oxygen. hetero इनऑर्गेनिक पॉलीमर एनपी यूनिट होती है, हीट्रो एटम इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस यूनिट होती है, और इनको बनाया जाता है पॉली कंडेंसेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है हीट्रो एटम इनऑर्गेनिक पॉलीमर को। मैनी ऑफ हेटेरोएटम इनऑर्गेनिक पॉलीमर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग हाई टेम्परेचर सिंथेसिस, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली फ्रॉम वन सिंपल सब्सटेंस। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड which are polymeric body occurring by the reaction of some oxide with carbon as well as the presence of heat. Inorganic polymer example and application, specifically nitrogen phosphorus inorganic polymer is the formation of polymeric crystalline solid with regular three-dimensional structure of macromolecules. The presence of hard skeletal of chemical bonds provides such compounds considerable hardness. एक तो होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर की नेचर क्या होती है, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। हार्ड नेचर के कारण इनको एब्रेसिव के रूप में यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर के। इनऑर्गेनिक पॉलीमर का सबसे मेन यूज होता है, एक तो ये हार्ड होते हैं, हार्ड नेचर के कारण इनको एब्रेसिव पॉलीमर के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा इनको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर को। इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर केमिकली एंड थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर तो मोस्टली टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर हाईली स्टेबल अप टू 650 डिग्री सेल्सियस। इनऑर्गेनिक पॉलीमर दो टाइप के होते हैं जनरली, होमोचेन पॉलीमर, दूसरा होता है हेटेरोचेन पॉलीमर। होमोचेन पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, सेम मॉलिक्यूल की होती है, मोनोमर आर सेम इन होमोचेन पॉलीमर। होमो मतलब चेन। हेटेरोचेन पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट होती है, अलग अलग एटम की होती है। होमोचेन पॉलीमर हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम इन मेन चेन, वन मेंबर इज पॉलीमेरिक सल्फर विच फॉर्म reversibly upon melting any of the cyclic aldehydes such as S8। होमोचेन पॉलीमर का सिंपल एग्जांपल है S8, जिसके अंदर जो मोनोमर रिपीटिंग यूनिट होती है सल्फर एटम की होती है। हेटेरोचेन पॉलीमर हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इन मेन चेन,
हेट्रोचेन पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट होती है एक से ज़्यादा एटम की। जैसे हेट्रोचेन पॉलीमर के हम अलग अलग टाइप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलिकॉन बेस्ड हेट्रोचेन पॉलीमर को डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन बेस्ड हेट्रोचेन पॉलीमर के एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसिलिकोजेंस वेयर मेन फीचर आर सिलिकॉन ऑक्सीजन सेंटर। सिलिकॉन बेस्ड हेट्रोचेन पॉलीमर के अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन की रिपीटिंग यूनिट होती है एन टाइम। सेकेंड है फॉस्फोरस बेस्ड हेट्रोचेन पॉलीमर। फॉस्फोरस बेस्ड हेट्रोचेन पॉलीमर के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस। जैसे एन डबल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड पी। एन डबल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड इनके अंदर क्या होती है रिपीटिंग यूनिट होती है वेयर आर इज द अल्काइल ग्रुप। सच मटेरियल जनरेटेड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। पॉलीफॉस्फाजीन को रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। सल्फर बेस्ड हेट्रोचेन पॉलीमर। Polythiazels, these have backbone sulfur nitrogen रिपीटिंग यूनिट। पॉलीफॉस्फाजीन में तो रिपीटिंग यूनिट होती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस की। सिलिकॉन्स में रिपीटिंग यूनिट होती है सिलिकॉन ऑक्सीजन की। और पॉलीथाइजल में रिपीटिंग यूनिट होती है सल्फर नाइट्रोजन की। अनलाइक मोस्ट इनऑर्गेनिक पॉलीमर दीज मटेरियल लैक सब्स्टिट्यूएंट ऑन द मेन चेन एटम। सच मटेरियल एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पॉलीथाइजल की कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर इनऑर्गेनिक पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन मेथड। इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर फॉर्म लाइक ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर को भी जैसे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर को बनाया जाता है उसी मेथड से बनाया जाता है। तीन मेथड है इनऑर्गेनिक पॉलीमर को बनाने के। पहला मेथड है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से पॉलीसिलिकोजेंस को बनाया जाता है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है पॉलीसिलेंस। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है पॉली डाइक्लोरोफॉस्फाजिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीटर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर रिप्रेजेंट a rapidly growing field of chemical research and already have been many applications and other classification is necessarily somewhat arbitrary. N.H. Ray in his book of inorganic polymer used connectivity as a method of classifying inorganic polymer. Pritam used dimension as a parameter of classification of inorganic polymer. The other classifying parameter are following. चार पैरामीटर है इनऑर्गेनिक पॉलीमर को क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला पैरामीटर है वोली इनऑर्गेनिक पॉलीमर। सेकंड पैरामीटर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर। थर्ड पैरामीटर है ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर। फोर्थ पैरामीटर है हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। पहला मेथड है ऑर्गेनिक पॉलीमर को इनऑर्गेनिक पॉलीमर को क्लासिफाई करने का वोली इनऑर्गेनिक पॉलीमर। वोली इनऑर्गेनिक पॉलीमर में जो मोनोमर रिपीटिंग यूनिट होती है सिर्फ इनऑर्गेनिक आयंस की होती है। और जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के मोस्टली जो एग्जांपल है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के वोली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के, इनके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सॉइल का होता है, माउंटेन एंड सैंड का होता है। दे आर एम्प्लॉयड एज ए अब्रेसिव एंड कटिंग मटेरियल। जो वोली इनऑर्गेनिक पॉलीमर को कटिंग मटेरियल में यूज होता है और एब्रेसिव में यूज होता है। डायमंड की कटिंग हो, सिलिकॉन कार्बाइड सबसे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हार्ड कंपोनेंट होता है सिलिकॉन कार्बाइड। इनकी कटिंग के रूप में यूज, कटिंग को काटने के लिए जो पॉलीमर यूज होते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर। फाइबर कटिंग्स, कोटिंग, फ्लेम रिटार्डेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल such as window glass, stone,
portland cement, brick and tiles, and lubricant and catalysis like zinc oxide, nickel oxide, carbon black, silica gel, aluminum silicate and clay. इन सब के अंदर वोली इनऑर्गेनिक पॉलीमर के कंपोनेंट यूज होते हैं। वोली इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है, जो आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं? मोनोमर यूनिट क्या होती है? इनऑर्गेनिक आयंस की होती है। सेकंड होती है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर की प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर दोनों के बीच की होती है। ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर में के अंदर कार्बन एटम भी आते हैं और इनऑर्गेनिक आयन भी आते हैं। कार्बन एटम के रूप में इनको अल्काइल ग्रुप यूज होता है। इनऑर्गेनिक आयन में सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि का यूज होता है। द इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेनिंग ऑर्गेनिक पोर्शन अटैच टू इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन दियर बैकबोन। इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर ऑर्गेनिक पोर्शन का अटैचमेंट, ऑर्गेनिक पोर्शन क्या है? जैसे अल्काइल ग्रुप। ठीक है। इनऑर्गेनिक मोनोमर रिपीटिंग यूनिट के अंदर ऑर्गेनिक पोर्शन आने की वजह से इनऑर्गेनिक पॉलीमर बनते हैं। ऑर्गेनिक पोर्शन में क्या रहता है? अल्काइल ग्रुप। सिलिकॉन, फोस्फाजिन इसके एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर के। ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर। ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर आर मेड ऑफ ओवर 40 एलिमेंट इंक्लूडिंग मेन ग्रुप ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल और रेयर अर्थ मेटल इन एडिशन टू 10 एलिमेंट which is found to be organic polymer. The variation of organometallic polymer shape endless. Organometallic polymers are new material which combine to low density and structural variation and functional group of organic material with electrical conductivity of high stability. जो ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर की जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है वेरी वेरी हाई होती है और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी बहुत हाई होती है इनकी। ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर के एग्जांपल है ये, जैसे इसमें कॉपर मेटल है और ऑर्गेनिक बेंजीन मॉलिक्यूल की रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है। दूसरा ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर है टिन मेटल का पॉलीमर। टिन मेटल से 3 तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक CH2CH ग्रुप अटैच है, उसका एन टाइम रिपीटेशन होने के बाद बना है ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर। थर्ड ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर है आयरन का एग्जांपल और फोर्थ है प्लेटिनम का ऑर्गेनामेटलिक पॉलीमर। ठीक है। हाइब्रिड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर। हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड वाया सोल cell process are multifunctional material offering a wide range of interesting property. These are countless different combination of organic and inorganic moiety. A large number of applications are possible by incorporation of inorganic building blocks such as silica networks, porous material and metals. Thanks.